हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम पढ़ेंगे पाठ 19 अनुच्छेद लेखन। क्या कहता है पाठ? अनुच्छेद लेखन किसे कहते हैं, इसके अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं, वर्तमान में अनुच्छेद लेखन के क्या विषय हैं। आइए पाठ पढ़कर जानते हैं। आओ चर्चा करते हैं। किसी एक विचार या भाव को 10-12 पंक्तियों में लिखकर प्रस्तुत करने को अनुच्छेद लेखन कहते हैं। अनुच्छेद का आकार सीमित होता है और यह अपने आप में पूर्ण होता है। निबंध की तरह अनुच्छेद लेखन में भूमिका या निष्कर्ष लिखने की आवश्यकता नहीं होती। अनुच्छेद लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। अनुच्छेद का आरंभ सीधा विषय से संबंधित होना चाहिए। भाषा सरल, सहज, स्पष्ट तथा प्रभावशाली होनी चाहिए। वाक्य छोटे व एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। अनुच्छेद लिखने से पहले उसकी रूपरेखा तैयार कर लेनी चाहिए। लगभग 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखना चाहिए। अनुच्छेद को केवल एक ही अनुच्छेद में लिखना चाहिए। चलो कुछ अनुच्छेद देखते हैं। नंबर 1, जीवन में खेलकूद का स्थान। जीवन की सफलता के लिए शारीरिक, मानसिक तथा मौलिक विकास का होना अति आवश्यक है। इसके लिए व्यायाम या खेल बहुत अनिवार्य है। खेलों से हम अनुशासन, संगठन, आज्ञा पालन, साहस, आत्मविश्वास तथा एकाग्रचित्त जैसे गुणों को प्राप्त करते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्यायाम, खेल कूद आवश्यक है। प्राणायाम, योगासन, दंड बैठक आदि से शरीर की पुष्टि हो सकती है, लेकिन इनसे भरपूर आवश्यक मनोरंजन नहीं होता है। दौड़, खो खो, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट आदि खेलों से व्यायाम के साथ साथ भरपूर मनोरंजन भी होता है। खेल कूद से केवल हमारा शरीर की पुष्ट नहीं होता, बल्कि खेल के मैदानों में आज्ञाकारिता, अनुशासन, धैर्य, संयम, सहिष्णुता, सहयोग, एकता, त्याग जैसे गुण अनायास ही प्राप्त हो जाते हैं। खेलों से राष्ट्रीय एकता की भावना पुष्ट होती है। आज देश विदेश में अनेक स्तरों पर खेलों का आयोजन होता है। प्रांतीय, राष्ट्रीय, राष्ट्रमंडलीय, एशियाई तथा ओलंपिक आदि खेलों का नियमित रूप से आयोजन होता रहता है। अगला देखते हैं, जल प्रदूषण। आज के युग को विज्ञान का युग कहा जाता है। आज मनुष्य ने पृथ्वी, आकाश तथा जल पर अपना आधिपत्य जमा लिया है तथा अपनी सुविधाओं के लिए अनेक मशीनों एवं आविष्कारों को जन्म दिया है। जनसंख्या वृद्धि के कारण वनों की कटाई तेजी से हुई है। वहां उद्योग धंधों का विस्तार हुआ है। वनों की अंधाधुंध कटाई के कारण प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया है। वर्षा, जलवायु तथा भूमि पर इसका दुष्प्रभाव पड़ा है। चिमनियों से निकलने वाले धुएं, बसों, ट्रकों आदि वाहनों से निकलने वाले धुएं से वातावरण प्रदूषित हो गया है, जिससे अनेक प्रकार के रोग हो रहे हैं। धुएं में जहरीले पदार्थ होते हैं जो सांस के द्वारा हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं। इसी प्रकार मिलों से बेकार हो जाने वाला पदार्थ नदियां में बहा दिया जाता है। इससे जल प्रदूषित हो जाता है, जिससे अनेक प्रकार के रोग जन्म लेते हैं। प्रदूषण की समस्या अत्यंत भयंकर समस्या है। वनों की कटाई रोक लगानी चाहिए तथा वृक्षारोपण पर बल दिया जाना चाहिए। इससे प्रदूषण कम होता जाएगा, क्योंकि वृक्ष दूषित वायु को स्वच्छ वायु में परिवर्तित करते हैं। हम सबका यह कर्तव्य है कि हम अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं तथा पर्यावरण को प्रदूषित ना करें। अगला अनुच्छेद देखते हैं, आत्मसम्मान। मानव जीवन में आत्मसम्मान या स्वाभिमान का बहुत अधिक महत्व है। आत्मसम्मान में अपने व्यक्ति को अधिक से अधिक सशक्त एवं प्रतिष्ठित बनाने की भावना निहित होती है। इससे शक्ति, साहस, उत्साह आदि गुणों का जन्म होता है, जो जीवन की उन्नति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। आत्मसम्मान की भावना से पूर्ण व्यक्ति संघर्षों की परवाह नहीं करता है और हर विषय परिस्थिति से टक्कर लेता है। आत्मसम्मानी व्यक्ति धर्म, सत्य, न्याय और नीति के पथ का अनुसरण करता है। ऐसे व्यक्ति में राष्ट्र के प्रति सच्ची निष्ठा होती है। चूंकि आत्मसम्मानी व्यक्ति अपनी अथवा दूसरों की आत्मा का हनन करना पसंद नहीं करता, इसलिए वह ईर्ष्या, द्वेष जैसी भावनाओं से मुक्त होकर मानव मात्र को अपने परिवार का सदस्य मानता है। निश्चल हृदय होने के कारण वह दैत्य वृत्तियों से सर्वथा मुक्त होता है।
इसमें ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति, विश्वास एवं निष्ठा होती है, जिससे उसकी आध्यात्मिक शक्ति का विकास होता है। जीवन को सरस और मधुर बनाने के लिए आत्मसम्मान रसायन तुल्य है। परिश्रम की महिमा। परिश्रम सफलता की कुंजी है। यह सभी प्रकार की उपलब्धि तथा सफलता का आधार है। परिश्रमी व्यक्तियों ने मानव जाति के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। परिश्रम से कठिन कार्य भी आसान हो जाता है। मेहनत से जी चुराने वाला व्यक्ति आलसी बन जाता है। उसे जीवन में किसी प्रकार का लाभ नहीं होता। उसमें कार्य के प्रति उमंग, उत्साह और जोश नहीं होता। परिश्रमी व्यक्तियों ने वैज्ञानिक उन्नति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अपने परिश्रम के बलबूते मनुष्य अंतरिक्ष में जा चुका है। परिश्रमी व्यक्ति ही सफलता प्राप्त करता है। अतः हमें सभी कार्य सदैव परिश्रम पूर्वक करना चाहिए। धन्यवाद बच्चों। अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में।